सच में हमारा ये दुनिया कितना सुंदर है ना। बचपन से लेकर आज तक इस दुनिया की हर एक चीज़ हमें इस दुनिया को जानने के लिए आकर्षित करते आए हैं। चाहे वो रात के चकमकाते सितारे हो या बगीचे पे खिलते पेड़ पौधे हो या पशु पक्षी ही क्यों ना हो, हमारा ये सुंदर प्रकृति हमारे मन में कई सारा सवाल ले आता है, लेकिन उन सवालों का जवाब ढूंढना इतना आसान नहीं होता। ऐसे ही एक क्वेश्चन हमारे मन में हमेशा आता है जब हम रात के आसमान को देखते हैं। वो क्वेश्चन हमारे मन को हमेशा परेशान करते रहता है, लेकिन हम उस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से ढूंढ नहीं पाते। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मून। यहाँ पर मेरे पास एक बॉल है। अगर अब मैं इस बॉल को नीचे गिराऊंगा तो होगा यू। बट व्हाई इज दिस? ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट इट्स ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन हमारे पृथ्वी से मीलों दूर जो चंदा मामा है, आखिर उसे भी तो हमारा पृथ्वी ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन चंदा मामा आखिर आकर हमारी पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं? आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। सो लेट्स कम एंड फाइंड द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम करेंगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर मेरे पास है एक बॉल और अब इसे मैं फेंकूंगा इस टेबल पर। तो जरा ध्यान से देखना, मैं इस बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इनिशियल वेलोसिटी दूंगा इस तरह। मैं इसको फिर से फेंकूंगा, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी से फेंकूंगा। Now, why the trajectory of the ball being like this? Because I am giving the ball an initial velocity in the horizontal direction, but Earth's gravitational force of attraction pulling the ball towards the center of Earth at every instant. हम इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार एक बहुत ही उसी बिल्डिंग पे चलकर। और वो बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए ताकि बिल्डिंग का जो ऊपरी हिस्सा है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाए। वैसे इसका कारण मैं बाद में बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा अर्थ है और इसके सरफेस पे एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक कैनन प्रोजेक्टाइल रखा हुआ है, और इस प्रोजेक्टाइल से हम कैनन बॉल प्रोजेक्ट करेंगे। तो मान ले कि पहले हम किसी एक इनिशियल वेलोसिटी से कैनन बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये बॉल कुछ डिस्टेंस घूमकर अर्थ के सरफेस पे ए पॉइंट पे आकर गिरा। हम फिर से कैनन बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन पहले से इस बार ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी से। तो मान ले कि इस बार बॉल कुछ डिस्टेंस घूमकर बी पॉइंट आकर गिरा। तो इस तरह से अगर हम हमारा इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज करते रहे तो कैनन बॉल कभी सी पॉइंट पे, कभी डी पॉइंट पे और कभी ई पॉइंट पे आकर गिरेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब कैनन बॉल 30 का एक पूरा चक्कर मारेगा और उसी ऑर्बिट पे कैनन बॉल घूमता रहेगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से चंदा मामा हमारा 30 का चक्कर मारता रहता है। हमारा दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी के वजह से कैनन बॉल इसलिए 30 का चक्कर मार पा रहा है क्योंकि उस पॉइंट पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स है या कह ले ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो जाता है। अब आप यहाँ पर ये पूछोगे कि आखिर सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को ही कहा गया है। सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब सेंटर की तरफ, क्यों है ना, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर किसी ऑब्जेक्ट को हमारे अर्थ के सेंटर की तरफ ही तो खींचता रहता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर वो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन पे होता है उसका एक टेंडेंसी होता है सेंटर से बाहर की तरफ जाने का। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स का पूरा उल्टा होता है। तो जो भी हो, इन दोनों फोर्स की बैलेंस की वजह से हमारा जो कैनन बॉल है वो एक फिक्स ऑर्बिट पे हमारा 30 का पूरा चक्कर मारता रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों को ये बताऊंगा कि आखिर मैंने एक बहुत ही उसी बिल्डिंग की बात क्यों की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले एक्सपेरिमेंट पे बताया कि ग्रेविटी हर एक इंस्टेंट पे बॉल को अर्थ की सेंटर की तरफ खींचता रहता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ग्रेविटी के साथ साथ और एक फोर्स है जो बॉल को आगे बढ़ने नहीं देता, और वो है अर्थ का एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है वो भी बॉल को हर एक समय पे रेजिस्ट कर रहा है। मतलब हमारा जो बॉल है वो हर एक समय पे हमारा एटमॉस्फेरिक पार्टिकल को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है।
तो अगर हम कैनन बॉल को अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही प्रोजेक्ट करते तो कैनन बॉल को 30 की चारों तरफ घुमाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी देना पड़ता, और इसलिए मैंने एक ऐसे बिल्डिंग से कैनन बॉल प्रोजेक्ट करने की बात कही जिसकी ऊपरी हिस्सा अर्थ की एटमॉस्फेयर को भी क्रॉस कर जाए। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि चलो अच्छा है कि कैनन बॉल को प्रोजेक्ट करने के लिए हम एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर गए, लेकिन मून का किया? आखिर इसको किसने प्रोजेक्ट किया? और ये सवाल मन में आएगा भी क्योंकि स्पेस में तो कोई इंसान भी नहीं है ना जो मून को प्रोजेक्ट कर सके। तो मैं आप लोग को बता दूं कि एक नया टर्म है एंगुलर मोमेंटम। ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मैं आज इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो जब मून पहली बार बना था, मतलब जब इस यूनिवर्स में मून का पहली बार फॉर्मेशन हुआ था, तभी मून का इस तरह से हमारे पृथ्वी की चारों तरफ घूमना फिक्स हो गया था। मैं इस एंगुलर मोमेंट पे कभी डिटेल्स पे ज़रूर बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़रूर मज़ेदार रहा होगा, और इसी तरह से हर एक चीज़ को सिंपल और एंटरटेनमेंट से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस चैनल के इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त।